उठा लो। शाम के समय का दृश्य है जो इतना सुंदर है, देखने में आप देख सकते हैं। इतना पानी में सूर्य की किरण गिर रही है और इतना सुंदर देखने में लग रहा है कि माँ प्रकृति की कृपा। और यही चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ। तो यह हमारे यहाँ का शाम का दृश्य जो बहुत ही सुंदर। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी है शाम का समय और आज मुझे दिन में टाइम नहीं मिला तो मैं इस टाइम के ऊपर मछलियों को दाना देने आ गई। उसी के साथ साथ हमारा जो तालाब है उसके ऊपर बंधा है झूला। मैं झूले पर बैठ कर आज वीडियो बना रही हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र या जड़ी बूटी की जो जानकारी देती रहती हूँ, या आप करते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होती है, मैं हमेशा बताती हूँ। दूसरे में तंत्र के छोटे छोटे से प्रयोग जो सरलता से आप लोग घर बैठे कर लें, वह चीज़ें देती हूँ। बहुत सारे ऐसे मंत्र, हवन, अनुष्ठान और साधनाएं भी मैं देती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा वनस्पति पर काम करती हूँ तंत्र में। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती भी रहती हूँ और इस क्षेत्र का काम मेरा उस हिसाब का है। और मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि मैंने तंत्र में बहुत विस्तार से काम किया है, बहुत सारी चीज़ों पे, चाहे भूत प्रेत बाधा से लेकर संबंधित चीज़ें हो, साधनाओं से लेकर बहुत सारी साधनाएं किए, चाहे यक्षिणी साधना में हो, तारा साधना में हो, उसके बाद में बहुत सारी प्रेत साधनाएं, इतनी सारी साधनाएं की। सब कुछ करने के बाद में अब मैं भगवती की सेवा में लग गई हूँ। मैंने दुनिया को बहुत अच्छे से देख लिया, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। अपने पराए नाते रिश्ते, अब किसी चीज़ का कोई ही मोह नहीं है। हाँ, अब मोह है तो थोड़ी बहुत जो जिम्मेदारियाँ हैं मुझे लग रहा है वह पूरी कर कर अब एक ऐसे सफ़र के ऊपर मुझे जाना है, जो सफ़र शायद शमशान में जाकर ही खत्म होगा, यह मैं कह सकती हूँ। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे मृत्यु का भय तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिम्मेदारियाँ हैं, वह ज़रूर मैं पूरी करना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी जिम्मेदारी को लेकर यहाँ से जाऊँ। और दूसरा, मैं जब तक इस शरीर में हूँ, मैं चाहे वनस्पति के क्षेत्र में हो, साधना के क्षेत्र में हो, मैं ईमानदारी से सारी चीज़ें सही से दूंगी। क्योंकि मुझे पता है साधना के मार्ग के ऊपर आज के उसमें बहुत सारा झूठ झाड़ सब कुछ तंत्र के नाम पर चल रहा है। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बहुत चुभती है, लेकिन मैं तंत्र के नाम के ऊपर बिल्कुल भी आडंबर नहीं करती हूँ। मैंने तंत्र को बहुत अच्छे से देखा है। मैंने शमशान में कई पूजा किए, कई मुर्दों के ऊपर हवन उवन सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैंने ऐसे शुद्ध शाकाहारी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान अपने जीवन काल में एक कड़छी मांस, एक पूला घास और कुछ झूठ बोल लेता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम अपने आप को शुद्ध शाकाहारी नहीं बोल सकते। वह किस प्रकार खाते हैं, जैसे हम सब्जी वगैरह खाते हैं तो इल्ली वगैरह कुछ भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, हम सब्जियों के इनके द्वारा एक पुला घास खा ही लेते हैं। हम जीवन में झूठ भी बोलते, कोई इतना ईमानदार इंसान आज के ज़माने में कोई नहीं है और परिपूर्ण भी कोई नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और मैं इन चीज़ों की आप लोगों को जानकारी देती रहती हूँ, चाहे तंत्र की हो, जड़ी बूटी की हो, या सारी चीज़ें जो मेरे खुद के अनुभव है। तो मैंने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ देखा है, मैं हमेशा बताती हूँ। दूसरा, मुझे ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें आज ऐसे ही बता रही हूँ। मैं जीरो से खड़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले हम लोगों के पास ऐसे, हम जिस फैमिली से आते हैं वह काफ़ी उस हिसाब की फैमिली है, ज़मीन ज़्यादा से। लेकिन हम लोग जब घर से अलग हुए थे तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, हम जीरो पे थे। आज हमको कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने किसी पैतृक ज़मीन से सारी चीज़ें कमाई। हम दोनों पति पत्नी ने अपनी मेहनत से कमाई है, अपनी सूझबूझ से कमाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे किसी दिन आप लोगों को इन चीज़ों का अनुभव ज़रूर दूंगी मैं।
मैंने इतना कुछ करा है, लेकिन उसके बाद में मेरे हाथ में आज धन दौलत सब कुछ है, लेकिन यहाँ मेरे लिए एक जीरो के समान। मैं जीरो से खड़ी हुई थी, आज मेरे साथ सब कुछ है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे पास में क्या है, लेकिन मेरे पास में जो नहीं है वह मेरे लिए सब कुछ थे। आज सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं सारी चीज़ें हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ, क्योंकि गुरुजी के जाने के बाद में हाँ मैं जिम्मेदारी के लिए जी रही हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदारी से मुड़ नहीं मोड़ सकती, और इसलिए मैं सारे जो भी काम काज सब कर रही हूँ। और मेरे पास जो जानकारियाँ हैं वह मैं यूट्यूब के माध्यम से, मेरे पेज के माध्यम से मैं लोगों को दे रही हूँ कि लोग बाग अंधविश्वास में ना पड़े और सही दिशा में चले और सारा कार्य करें। तो मैं इसी हिसाब से आप लोगों को तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, भूत प्रेत, बाधा या साधनाओं की जो जानकारियाँ देती हूँ, यह एकदम 100% सही होती है, वही जानकारी देती हूँ। मुझे झूठ झाट तंत्र में सारी चीज़ें नहीं आती है, ना मैं बोलना चाहती हूँ, मैं तंत्र को ख़राब करना चाहती हूँ। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तंत्र में कहीं नहीं लिखा है कि आप मांस खाइए, बहुत सारी चीज़ें, या बलि पूजा दीजिए। बलि पूजा का मतलब है अपने गलत कर्म की बलि देना। बहुत सारी चीज़ें जो तंत्र में, मेली विद्या में आती है, तंत्र में नहीं आते, ये टोने टोनके में आते हैं। जो भी लोग, या मांस मदिरा, लेकिन जो एक सच्चा शिव भक्त होता है और माँ काली का भक्त होता है, वह इन चीज़ों का सेवन कभी नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है जो कुछ चल रहा है। मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोलती, लेकिन मैं अपने खुद के बारे में बोलती हूँ। मेरे खुद के अनुभव बहुत सारे हैं, जो आगे भी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो शाम का समय है, मैं आई हूँ मछलियों को दाना देने। इस समय के ऊपर हमारे तालाब में बड़ी अच्छी अटखेलियाँ कर रही हैं मछलियाँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर। मैं प्रकृति से और प्रकृति में रहने वाले जीवों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनको कभी नुकसान देने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तो इसी हिसाब से मेरा सारी चीज़ें होती है। मेरे ज़्यादातर ब्लॉग आप लोग यहीं के देखते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर तालाब के ऊपर ही घूमना फिरना मेरा, और सारी चीज़ें आश्रम के अंदर के भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे यहीं के होते हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ खुला खुला सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर दूर दूर तक इंसानों का कोई पता नहीं है, सिर्फ पशु पक्षी, पेड़ पौधे और माँ प्रकृति, ये सबसे ज़्यादा जो प्रकृति में रहने वाले जानवर है वही है। तो मैं इन चीज़ों की आप लोगों को जानकारी देती रहती हूँ। मछलियों को दाना डाल रही है। देखो अभी आई थी बड़ी बड़ी मछलियाँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर। जो भी रोटी बचती है या फिर दाना बचता है तो इन लोगों को डालते हैं, तो यह इससे निकल कर आ जाती है और फिर खाती है। ये पत्ता बहुत इस हिसाब का हो गया, इसको निकालना पड़ेगा। बहुत सारी मछलियाँ आ जाती है, अभी खाने के लिए आएंगी। शाम का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है। जब भी मुझे समय मिलता है मछलियों को दाना देने आ जाती हूँ। आज दिन में समय नहीं मिला, तो अभी शाम का समय है, तो हम दाना देते हैं। तो काफ़ी हिसाब से रोटी डालते हैं तो बहुत सारी आ जाती है। मछली को दाना देने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं हमेशा बताती रहती हूँ। और इन छोटे छोटे से प्रयोगों से आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत से हमारे बहुत सारे कर्म कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को, यदि आप लोग यहाँ सारी चीज़ें करते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा होता है। और वह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को। मेरा काम है बताना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। तो यह शाम का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है हमारे यहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हल्की सी बारिश हुई थी, और उसके बाद का यह दृश्य है। जब मुझे समय मिला तो मैं आ गई थी मछलियों को दाना देने। खा लो रोटी, खा लो रोटी खाना नहीं आता है, सिखाना पड़ेगा। खा लो ना रोटी, खा लो।